Good morning students. Today I am starting with the unit 4th of the organic synthesis, that is a rearrangement. In this lecture I am describing syllabus as well as the basic concepts of the rearrangement. Firstly I am starting with the syllabus, that is a general mechanistic consideration, that is a nature of the migration, migratory aptitude, memory effects. एक्चुअली जो रीअरेंजमेंट है, रीअरेंजमेंट क्या है, इसमें जो एक एटम है वो एक एटम से जो कोई भी एटम है वो एक एटम से दूसरे एटम की तरफ मूव करता है। उसमें बॉन्ड की ब्रेक डाउन भी होती है और बॉन्ड की फॉर्मेशन भी होती है। उसमें हमने नेचर, क्योंकि माइग्रेशन हो रही है, उसमें मूवमेंट हो रही है, एक एटम दूसरी एटम की तरफ मूव कर रहा है, इसलिए हम नेचर ऑफ माइग्रेशन को भी इसमें स्टडी करेंगे। देन उसके बाद माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है, अगर एक एटम के पास एक से ज़्यादा माइग्रेटरी ग्रुप हैं तो उसमें कौन सा ग्रुप ईजिली वन एटम से दूसरे एटम की तरफ मूव करेगा, उसकी हम डिटेल स्टडी करेंगे। देन उसके बाद क्या आ जाएगा, मेमोरी इफेक्ट, दैट इज़ अ बेसिक टर्मिनोलॉजीज। उसके बाद क्या है कि इनकी जो डिटेल स्टडी है वो हम किसके थ्रू कर सकते हैं, विद एग्जांपल के थ्रू कर सकते हैं, और उसकी एग्जांपल्स हम लेंगे उसकी रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। So that is the rearrangement reactions that is in your syllabus, that is pinacol, pinacolone, then Wagner, Mervin, Damzanvo, benzyl, benzylic acid, Faber-Sky, then Arndt starred synthesis, Neighbor, Beckman, देन हॉफमैन, देन उसके बाद कर्टियस, देन सैडमिट, देन बियर वैगनर, देन उसके बाद आएगा स्पीरो रिएक्शंस। दैट इज़ अ रीअरेंजमेंट रिएक्शन। देन आई एम स्टार्टिंग विद द रीअरेंजमेंट। एक्चुअली जो रीअरेंजमेंट है वो क्या है, रीअरेंजमेंट क्या है, दैट इज़ अ रीअरेंजमेंट क्या है, दैट इज़ अ केमिकल प्रोसेस। रीअरेंजमेंट क्या है, केमिकल प्रोसेस है। एक्चुअली उसमें क्या है, एटम और ग्रुप क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, कहाँ से, वन एटम से अनदर एटम की तरफ। ठीक है, इसमें एक्चुअली एटम और ग्रुप की है मूवमेंट है, वन एटम से अनदर एटम तक, और दैट इज इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड। इसमें एक्चुअली क्या है, मूवमेंट है, एक एटम दूसरी एटम की तरफ मूव कर रहा है, और इस मूवमेंट के दौरान, इस माइग्रेशन के दौरान बॉन्ड की ब्रेकेज भी हो रही है और बॉन्ड की फॉर्मेशन भी हो रही है। दैट इज़ अ रीअरेंजमेंट, दैट इज़ अ केमिकल प्रोसेस। देन नेक्स्ट एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल, दैट इज़ अ एग्जाम्पल ले रही हूँ। ठीक है, इसमें जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ हो रही हैं, दैट इज़ माइग्रेशन, ओरिजिन, माइग्रेशन, टर्मिनस एंड माइग्रेटिंग ग्रुप। माइग्रेटिंग, सबसे पहले हम माइग्रेटिंग ग्रुप की बात करेंगे, दैट इज़ इजी वन। माइग्रेटिंग ग्रुप, जो ग्रुप माइग्रेट करता है, जो ग्रुप क्या करेगा, माइग्रेट करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, माइग्रेटरी ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, दैट इज़ अ माइग्रेटिंग ग्रुप। ठीक है, देन माइग्रेशन ओरिजिन, जहाँ से माइग्रेटिंग ग्रुप क्या करेगा, मूव करेगा, स्टार्टिंग में जहाँ से मूव करेगा, हम ये भी बोल सकते हैं स्टार्टिंग में जहाँ वो अटैच है उस एटम को हम क्या बोलेंगे, माइग्रेशन ओरिजिन बोलेंगे। और रीअरेंजमेंट के बाद वो माइग्रेटिंग ग्रुप किसके साथ अटैच्ड है, दैट इज़ अ माइग्रेशन टर्मिनस। ठीक है, अगर हमने इसकी एग्जांपल ली है, इसमें क्या है, अगर हम दोनों को स्टडी करें, इसमें W सबसे पहले किसके साथ अटैच है, A के साथ अटैच है, उसके बाद किसके साथ अटैच हो जाता है, B के साथ अटैच हो जाता है। दैट मीन्स W इज अ माइग्रेटिंग ग्रुप, that is a migrating group that is moving one atom to another, that is a migrating group. Second one is a migration origin, सबसे पहले वो किसके साथ अटैच था, सबसे पहले वो किसके साथ अटैच था, एक एटम के साथ, that means A, that is a migration origin। और रीअरेंजमेंट के बाद वो किसके साथ अटैच हो गया, B के साथ अटैच हो गया, that means that is a migration terminus, that is a migration terminus। then उसकी डेफिनेशंस है, माइग्रेशन रीजन क्या होगा, दैट इज द एटम फ्रॉम विच ग्रुप माइग्रेट्स, जहाँ से ग्रुप माइग्रेट, ग्रुप मतलब दैट इज अ माइग्रेटिंग ग्रुप, जहाँ से माइग्रेटिंग ग्रुप क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, माइग्रेट कर रहा है, दैट इज अ माइग्रेशन ओरिजिन। देन माइग्रेशन टर्मिनस, द एटम टू विच माइग्रेटिंग ग्रुप माइग्रेट, जहाँ पर जाकर माइग्रेटिंग ग्रुप
अटैच हो रहा है, दैट इज़ अ माइग्रेशन टर्मिनस। और देन लास्ट वन इज़ अ माइग्रेटिंग ग्रुप, दैट ग्रुप विच माइग्रेट, जो माइग्रेट कर सकता है, दैट इज़ अ इंट्रोडक्शन अबाउट रीअरेंजमेंट। स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन है। देन उसके बाद हम करेंगे टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट की टाइप्स की बात करेंगे। इसकी एक्चुअली 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज अ इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, देन सेकंड वन इज अ इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। और सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, दैट इज अ 2 स्टेप मैकेनिज्म। दैट इज अ 2 स्टेप, ये 2 स्टेप्स में होता है। इसमें W completely detach itself from atom A before combining with B। इसमें क्या है, 2 स्टेप मैकेनिज्म क्यों है? एग्जाम्पल हमने किसकी ली है, WAB की ली है। इसमें क्या है कि W है जो कंप्लीटली इसके साथ क्या हो जाता है, डिटैच, मतलब कंप्लीटली इसके साथ क्या उसकी क्या होती है, ब्रेक डाउन। इस बॉन्ड की कंप्लीटली क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन बिफोर कंबाइनिंग विद वी। बी से कंबाइन होने से पहले सबसे पहले या ये क्या करेगा, जहाँ से ब्रेक डाउन करेगा। देन सेकंड स्टेप में वो किसके साथ अटैच होगा, वो बी के साथ अटैच होगा। फर्स्ट स्टेप में ब्रेक डाउन होएगी, ठीक है, ब्रेक डाउन होएगा। सेकंड स्टेप में फॉर्मेशन होएगी बॉन्ड की, ठीक है। देन इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट है, इसमें दैट इज़ 1 स्टेप मैकेनिज्म है, ठीक है, 1 स्टेप मैकेनिज्म है। और इसमें क्या है, W रिमेन पार्टली अटैच टू बोथ द एटम्स A एंड B ड्यूरिंग द होल प्रोसेस। इसमें क्या है कि होल प्रोसेस में W क्या है, होल प्रोसेस में वो अटैच रहता है दोनों एटम्स के साथ। वो A के साथ भी अटैच रहेगा, वो B के साथ भी अटैच रहेगा। दैट इज़ अ 1 स्टेप mechanism, that is a 1 step mechanism। then third जो इसकी टाइप है, that is white mode 1 2 shift। इसकी 3 टाइप्स, सॉरी मैंने 2 टाइप्स बोला था, दैट इज़ अ 3 टाइप्स, दैट इज़ वाइट मोड 1 2 शिफ्ट भी एक टाइप है। इसमें क्या है कि माइग्रेशन ऑफ माइग्रेटरी ग्रुप टेक प्लेस 1 एटम टू एडजेसेंट। सेम चीज़ है, इसमें क्या है कि जो माइग्रेटरी ग्रुप है वो एक एटम से दूसरे एटम की तरफ अटैच होता है। दैट इज़ WAB के साथ ऑलरेडी हमने ये की है, ठीक है, और B के साथ अटैच होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1 2 शिफ्ट बोलेंगे। 1 2 शिफ्ट भी हो सकती है, 1 3 शिफ्ट भी हो सकती है, 1 4 शिफ्ट भी हो सकती है, 1 5 शिफ्ट। दैट इज़ मोस्ट कॉमन वन इज़ अ 1 2 शिफ्ट। नेक्स्ट इज़ अ मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट की नेक्स्ट टाइप्स हैं। एक्चुअली इसको जो रीअरेंजमेंट है, फर्स्टली हमने इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया, इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, वाइट मोर 1 2 शिफ्ट। दैट इज़ अ रीअरेंजमेंट विद इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में जो रीअरेंजमेंट हो रहा है उसके बेसिस पे हमने 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर दिया है। देन नेक्स्ट वन इज़ अ मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। दैट मीन्स कि इसको हमने किस बेसिस पे क्लासिफाई किया है, इसमें उसकी जो ब्रेक डाउन है उसके बेसिस पे हमने इसको क्लासीफाई किया है। फर्स्टली हमने टाइप्स इसमें इसमें टाइप्स को हमने डिस्क्राइब, दैट इज़ अ मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। इसमें टाइप्स को हमने डिस्क्राइब किया है, दैट इज़ हेट्रोलिटिक रीअरेंजमेंट। देन सेकंड वन इज़ अ होमोलिटिक रीअरेंजमेंट, थर्ड वन इज़ अ एरोमेटिक रीअरेंजमेंट, फोर्थ वन इज़ अ न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट। फर्स्टली हम डिस्क्राइब करेंगे हेट्रोलिटिक रीअरेंजमेंट। जो हेट्रो मीन्स की है डिफ्रेंशिएट कर रहा है। इसमें हेट्रो का मतलब क्या है कि इसमें जो डिवीज़न है वो पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में होगी। इसमें जो कम्प्लीटली होमोलिटिक, इसमें जो फ्रेगमेंटेशन है, जो इनिशियली जो फ्रेगमेंटेशन है वो क्या हो रही है, वो डिफरेंट वे में हो रही है। इसमें ये नहीं है कि दोनों के पास, अगर मैं बॉन्ड की बात करूँ, अगर बॉन्ड
की फॉर्मेशन है, 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। और इसमें अगर दोनों के दोनों एटम दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अगर एक एटम की तरफ चले जाएं तो दैट मीन्स दैट इज़ अ हेट्रोलिटिक रीअरेंजमेंट। अगर क्या है कि बॉन्ड के दोनों के एक इलेक्ट्रॉन एक एटम की तरफ चला जाए और दूसरा इलेक्ट्रॉन है दूसरे एटम की तरफ चला जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोलिटिक। दैट मीन्स कि सेम उसमें फ्रेगमेंटेशन हो रही है। अगर क्या है कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक एटम की तरफ जा रहे हैं और एक एटम है उसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा, तो दैट मीन्स दैट इज़ अ हेट्रोलिटिक रीअरेंजमेंट। फर्स्टली उन्होंने क्या बोला है कि इनिशियली फ्रेगमेंटेशन, अगर इसमें इनिशियली फ्रेगमेंटेशन करनी है, इसमें फ्रेगमेंटेशन होएगी तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज स्पीसीज ओरिजिनेट होएंगी। फर्स्टली इसमें ओरिजिनेट क्या होएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव जो स्पीसीज हैं वो क्या करेंगी, वो फॉर्मेशन होएगी। फर्स्टली इसमें माइग्रेट और उसके बेसिस पे हम इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। हेट्रोलिटिक रीअरेंजमेंट को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। दैट इज़ द मोस्ट कॉमन जो 2 कैटेगरीज आ जाती हैं इसमें, दैट इज़ अ न्यूक्लियोफिलिक अरेंजमेंट, सेकंड वन इज़ अ इलेक्ट्रोफिलिक रीअरेंजमेंट। फर्स्टली हम इसमें करेंगे अगर हम इसमें माइग्रेटरी ग्रुप की बात कर रहे हैं। अगर माइग्रेटरी ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन साथ लेकर जा रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिटेन कर रहा है, अपने साथ लेकर जा रहा है, दैट मीन्स दैट इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड। इसका मतलब वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है माइग्रेटरी ग्रुप। और किस जगह पर अटैक, किस साइड पर जाकर अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है उस पर जाकर अटैक करेगा, दैट इज अ न्यूक्लियोफिलिक, दैट इज अ न्यूक्लियोफिलिक। और सेकंड वन, अगर मैं सेकंड की बात करूं, सेकंड में क्या है कि अगर क्या है कि माइग्रेटरी ग्रुप है वो अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वो अपने इलेक्ट्रॉन देगा, दैट मीन्स उस पर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और वो किस जगह पर अटैक करेगा, वो नेगेटिव पार्ट पर अटैक करेगा, दैट मीन्स दैट इज अ इलेक्ट्रोफिलिक रीअरेंजमेंट। मोस्ट कॉमनली जो है इसमें क्या है, न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट, दैट इज मोर कॉमन दैन इलेक्ट्रोफिलिक रीअरेंजमेंट। इसमें क्या है कि जो न्यूक्लियोफिलिक अरेंजमेंट है वो बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत ज़्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोफिलिक अरेंजमेंट। दैट मीन्स जो माइग्रेटरी ग्रुप है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ लेकर ही जाता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने साथ लेकर जाएगा और पॉजिटिव साइड पर क्या करेगा, अटैक करेगा। दैट मीन्स इसमें पॉजिटिव साइड पर अटैक करेगा, दैट मीन्स दैट इज अ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, ठीक है, दैट इज अ न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट। अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, वो उस कार्बन को दे रहा है और खुद क्या हो रहा है, खुद उस पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, दैट मीन्स दैट इज अ इलेक्ट्रोफिलिक रीअरेंजमेंट। और इसके लिए जो कंडीशंस हैं, जो उसके कंडीशन है, अगर न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट हम बोल रहे हैं कि दैट इज़ मोर कॉमन, तो उसमें जो कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि इसमें जो माइग्रेटरी ग्रुप है उसके साथ वाला जो एडजेसेंट एटम है वो क्या होना चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। अगर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होएगा, दैट मीन्स दैट इज़ ईजिली एक्सेप्टेबल फॉर द न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट। और उसमें जो कैपेबल है, जो माइग्रेटरी ग्रुप कैपेबल है, जो अपने लोन पेयर अपने साथ ले जाने के लिए, वो उसके साथ ईजिली क्या करेगा, बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। देन सेकेंडली उन्होंने बोला है कि कॉमनेस्ट सिचुएशन, जो मेजरली जो कॉमन इसके सिचुएशन के साथ साथ जो दूसरी अगर हम टर्मिनोलॉजीज के बेसिस पर हम इसको एक्सप्लेन करें, दैट इज़ अ माइग्रेशन ओरिजन। इसमें क्या है, माइग्रेशन ओरिजन और माइग्रेशन टर्मिनस हैं वो एडजेसेंट पोजीशंस पर होने चाहिए, ठीक है। एडजेसेंट पोजीशंस पर होंगे तो दैट मीन्स 1-2 शिफ्ट होएगी, ठीक है। 1-2 अगर हाइड्राइड मूव कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट बोलेंगे। अगर इसमें अल्काइल ग्रुप कर रहा है तो 1-2 अल्काइल शिफ्ट हम बोल सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद उन्होंने बात की है माइग्रेटरी ग्रुप्स की, ठीक है। माइग्रेटरी ग्रुप्स कोई भी हो सकते हैं, अराइल हो सकते हैं, रिंग रेजिड्यू, साइड चेन, हैलोजन, हाइड्रोक्सिल, अमाइनो एसिड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, दैट इज अ माइग्रेटरी ग्रुप्स, ठीक है। और माइग्रेटरी ओरिजिन
और टर्मिनस कौन से होंगे, दैट इज कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। दैट इज अ माइग्रेशन ओरिजिन बोल सकते हैं, या माइग्रेशन टर्मिनस बोल सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज अ इलेक्ट्रोफिलिक रीअरेंजमेंट। सबसे पहले हमने बात की न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट की, ठीक है, दैट इज अ कॉमनेस्ट वन। इसमें क्या है कि जो साइट्स हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेटरी ग्रुप अपने साथ लेकर जाता है, इसलिए जो साइट वाली जो एडजेसेंट एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए, ठीक है। और अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक रीअरेंजमेंट की बात करें, दैट इज़ वेरी अनकॉमन, क्योंकि मोस्ट प्रॉबेबली जिसमें माइग्रेटरी ग्रुप है जो अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर जाता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा। और इसमें सिचुएशन क्या है, इसमें सिचुएशन क्या है कि इसमें एक पॉसिबिलिटी हो सकती है इस सिचुएशन में, ठीक है, कि माइग्रेशन ऑफ अल्काइल ग्रुप, जो अल्काइल ग्रुप है वो अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा फ्रॉम हेटेरो एटम, क्योंकि जो हेटेरो एटम्स हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अल्काइल ग्रुप से ज़्यादा होती है। अगर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, दैट मीन्स दे अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अल्काइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, पुल कर लेगा, ठीक है। सॉरी, इसमें क्या है कि जो हेटेरो एटम की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण वो जो अल्काइल ग्रुप है उसे इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, और अल्काइल ग्रुप के पर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर अटैक कर सकता है, कार्बो अनायनिक सेंटर पर अटैक कर सकता है, दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज पर ईजिली अटैक करेगा, ठीक है। देन हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, हेटेरोलिटिक रीअरेंजमेंट, ठीक है, सॉरी। देन सेकंड वन इज़ अ होमोलिटिक रीअरेंजमेंट। ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग में किया है कि इसमें क्या है कि अगर बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है उसमें क्या है, क्योंकि बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत हो रही है। और अगर ए और बी दैट इज़ अ बॉन्डिंग एटम्स, ठीक है, बॉन्डिंग एटम्स हैं, अगर दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स ले लें, दैट क्लीवेज इज़ अ होमोलिटिक रीअरेंजमेंट, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, होमोलिटिक बोलेंगे। दैट इज स्टेप वाइज, ये स्टेप्स के अकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। इनिशियली सबसे पहले क्या होगा, बॉन्ड की क्लीवेज होगी। इसमें क्या है, सबसे पहले क्या होगा, बॉन्ड की क्लीवेज होगी, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा, रेडिकल स्पीसीज, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने अपने एटम्स के पास जा रहे हैं, ठीक है। देन दैट इज अ होमोलिटिक क्लीवेज, इसको हम क्या बोलेंगे, होमोलिटिक क्लीवेज बोलेंगे, ठीक है। और मेनली क्या, फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हो रही है, दैट मीन्स दैट इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे और दैट इज प्रायर टू माइग्रेशन, और ये इजिली क्या माइग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें माइग्रेटरी ग्रुप कौन कौन से आ जाएंगे, अराइल आ जाएगा, विनाइल आ जाएगा और हेलो ग्रुप, ठीक है। और देन हाइड्रोजन एंड अल्काइल ग्रुप डू नॉट माइग्रेट, ठीक है। और अगर इनकी माइग्रेशन भी होएगी, ठीक है, 1-2 शिफ्ट में होएगी, और एक किस फेज में होएगी, दैट इज इन अ गैसियस फेज। देन नेक्स्ट रीअरेंजमेंट दैट इज अ एरोमेटिक रीअरेंजमेंट, ठीक है। एरोमेटिक रीअरेंजमेंट में क्या है, इसमें ग्रुप माइग्रेट करते हैं फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर इन एरोमेटिक सिस्टम। एरोमेटिक रीअरेंजमेंट में क्या है, क्योंकि एक्चुअली दैट इज़ अ रीअरेंजमेंट, इसमें ग्रुप ने वन पोजीशन से अनदर पोजीशन पर ही माइग्रेट करना, बट दैट इज सिचुएशन क्रिएटेड इन अ एरोमेटिक, ठीक है। एरोमेटिक में ही होएगा। सबसे पहले इसकी प्रोटीनेशन हो सकती है, और प्रोटीनेशन चाहे H पॉजिटिव फॉर्म में हो, चाहे वो लुईस एसिड की प्रेजेंस में हो, ठीक है। दैट इज अ स्टार्टिंग स्टेप्स ऑफ द एरोमेटिक रीअरेंजमेंट। देन फोर्थ वन इज अ न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट। न्यूक्लियोफिलिक अरेंजमेंट ऑलरेडी हमने किया है, ठीक है, और इसकी आगे भी टाइप्स हैं। इसको हमने सबसे पहले स्टडी किया था हेट्रो में हेट्रोलिटिक क्लीवेज में, और हेट्रोलिटिक रीअरेंजमेंट हमने स्टडी किया था। देन हम उसके बाद स्टडी करेंगे एक्स्ट्रा, दैट इज़ न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट में क्या है, माइग्रेटरी ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ रखता है, ठीक है, और वो पॉजिटिव स्पीसीज पर क्या करेगा, अटैक करेगा। और इसकी 3 टाइप्स आ जाती हैं उसी बेसिस पे, उसकी माइग्रेशन के बेसिस से, that is migrate to electron deficient carbon, then migration to electron deficient nitrogen, then last one is migration to electron deficient oxygen,
ठीक है, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन अपने पास रखता है और ये ऑब्वियसली अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा इस पर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज पर ही अटैक करेगा। सो इसलिए हमने क्या, माइग्रेशन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। कार्बन पर भी अटैक कर सकता है, नाइट्रोजन भी अटैक कर सकता है और ऑक्सीजन, बिकॉज माइग्रेटरी टर्मिनस इज अ नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन है। सबसे पहले हमने बात करनी है माइग्रेशन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन की। ठीक है, इसमें सबसे पहली बात है कि जो इसमें इंटरमीडिएट है, क्योंकि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसका कोई ना कोई इंटरमीडिएट होता है, तो इस कार्बन के केसेस में इसका जो इंटरमीडिएट होएगा दैट इज़ अ कार्बोकटाइन होएगा। ठीक है, और इसमें क्या है सिचुएशन, दैट इज़ अ सेम सिचुएशन, माइग्रेशन ओरिजिन और माइग्रेशन टर्मिनस दैट इज़ अ एडजेसेंट पोजीशन। एडजेसेंट पोजीशन पर होनी चाहिए और इसकी जो शिफ्ट होएगी दैट इज़ अ 1 to शिफ्ट होएगी। ठीक है, और इसको न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट को वैगनर मीरवन रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं। वैगनर मीरवन रीअरेंजमेंट, दैट मीन्स दिस रीअरेंजमेंट वी कैन सी इन द वैगनर मीरवन रीअरेंजमेंट की जब हम स्टडी करेंगे उसकी केमिकल उसकी रीअरेंजमेंट को हम स्टडी करेंगे, देन उसमें जो रीअरेंजमेंट आएगा उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट भी बोल सकते हैं, उसको वैगनर मीरवन रीअरेंजमेंट या शिफ्ट बोल सकते हैं जहाँ हम उसको 1 to माइग्रेशन ऑफ अल्काइल ग्रुप टू कार्बोकटाइन सेंटर इस तरीके से भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसमें मेन ड्राइविंग फोर्स क्या है, इसमें मेन ड्राइविंग फोर्स क्या है, इसमें मेजरली जो ड्राइविंग फोर्स है दैट इज़ अ स्टेबल कार्बोकटाइन। ठीक है, अगर कार्बोकटाइन स्टेबल होएगा दैट मीन्स ईजिली जो इस पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर सकता है। ठीक है, अगर उसका स्टेबल जो कार्बोकटाइन है दैट इज एसोसिएटेड विद द स्टेरिक रिलीफ फ्रॉम अ स्टेरिक कंप्रेशन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि उस पर कोई भी स्टेरिकली इफेक्ट नहीं है। देन सेकंड वन इज़ द माइग्रेशन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन। ठीक है, और इसमें इंटरमीडिएट क्या होएगा, नाइट्रीन होएगा, उसको हमने विद एग्जांपल एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इसमें जो स्टार्टिंग है माइग्रेशन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन है। ठीक है, इसमें इंटरमीडिएट क्या आएगा, नाइट्रीन आएगा। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल्स ली है जैसे असाइल अजाइड। ठीक है, असाइल अजाइड की एग्जाम्पल ली है। ठीक है, और इसमें जो रीअरेंजमेंट करा है इसमें क्या है कि सबसे पहले हमको पता है कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करता है और उसके पास 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर वो 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा तो उस पर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसमें 2 बॉन्ड्स की फॉर्मेशन की है इसलिए इस यहाँ पर क्या नेगेटिव चार्ज ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, देन हम उसको रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने से क्या होगा, इसमें जो ये बॉन्ड है ये कहाँ पर चला जाएगा, नाइट्रोजन इस यहाँ पर क्या है कि जहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर शिफ्ट करने के साथ क्या होगा, इस पर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव, ऑब्वियसली यहाँ पर पॉजिटिव ही रहेगा और यहाँ पर बॉन्ड क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, और इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है। ठीक है, देन उसके बाद क्योंकि जहाँ पर नाइट्रोजन के पास चलेगी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देन उसके बाद क्या है कि जहाँ पर क्योंकि पॉजिटिव है यहाँ पर नेगेटिव है और जो कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो पॉजिटिव चार्ज को बियर नहीं कर सकता, इसलिए वो इस सच जो उसको रिलीव कर देगा और इस यहाँ पर जो नाइट्रोजन की फॉर्म में, नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। और जो बाकी जो डिकम्पोजिशन हुई है असाइल अजाइड की वो क्या फॉर्मेशन करेगा, नाइट्रीन है उसकी फॉर्मेशन करेगा। जब नाइट्रीन है वो रीअरेंज होगा क्योंकि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ने बॉन्ड की ब्रेक डाउन की, उसने अपने इलेक्ट्रॉन ले और उसके पास क्या होगा, एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज होएगा और उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज़ करेगा कार्बन के साथ। और उस कार्बन, बिकॉज कार्बन है, कार्बन की कितने बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है और उसका जो 5th बॉन्ड है वो कहाँ पर माइग्रेट कर जाएगा, नाइट्रोजन के साथ माइग्रेट कर जाएगा और उसके साथ फॉर्मेशन किसके हो जाएगी, आइसोसाइनेट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, दैट इज़ अ हॉफमैन रीअरेंजमेंट। देन सेकंड अपने एग्जांपल किसके लिए है, हॉफमैन रीअरेंजमेंट के लिए, दैट इज़ अ कंसर्टेड मैकेनिज्म। कंसर्टेड मैकेनिज्म क्यों है, क्योंकि इसमें साइमल्टेनियसली बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, साइमल्टेनियसली बॉन्ड की ब्रेक डाउन हो रही है। ठीक है, इसमें एग्जांपल किसके लिए है,
ये हमने एग्जाम्पल लिया और इसको रिएक्शन किसके साथ करवाया है, Br2 के साथ हमने रिएक्ट करवाया है। हमको पता है कि अगर हम Br2 की फॉर्मेशन में रिएक्ट कभी भी करवाते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक और इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज ओरिजिनेट हो जाता है। दैट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्टिंग स्पीसीज। वहाँ पर रिएक्टिंग स्पीसीज के अकॉर्डिंग ही वो अपने आप को पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में चेंज कर लेता है। अगर इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा दैट मीन्स दैट अटैक ऑन नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, जहाँ इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होएगा जहाँ नेगेटिव चार्ज होएगा। और इसमें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए अटैक वो नाइट्रोजन पर करेगा। नाइट्रोजन मोस्टली कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड की फॉर्मेशन है। दैट मीन्स 4th बॉन्ड वो क्या कर देगा, वो लीव कर देगा और वो H पॉजिटिव की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या है, दैट मीन्स -HBr निकल जाएगा। देन उसके बाद फिर से रीअरेंजमेंट होएगा, वहाँ पर बेस यूज़ होएगा। बेस का मेन काम क्या है कि उसने एसिडिक हाइड्रोजन है उसको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। वो H पॉजिटिव आयन को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। इसके साथ क्या होगा, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्योंकि उसने H पॉजिटिव की फॉर्म में एक्सट्रैक्ट किया है तो नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज रिटेन रह जाएगा। ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज रिटेन रहा तो वो नेगेटिव चार्ज कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। कार्बन की कैपेबिलिटी है 4 बॉन्ड बनाने की। देन 5th बॉन्ड माइग्रेट कर कर कहाँ पर चला जाएगा, नाइट्रोजन के पास। नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना एक Br के साथ जो बॉन्ड है उसको क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। जब ब्रेक डाउन होएगी देन R नाइट्रोजन, देन डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इसके साथ फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद आ जाएगा बेकमैन रीअरेंजमेंट ऑफ कीटो ऑक्साइम्स। ठीक है, sorry, then Beckmann that also be concerted selective जो रिएक्शन है इसमें माइग्रेशन किसकी हो रही है, अल्काइल और अलाइल की। ठीक है, दैट इज एंटी टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ऑलरेडी हमने क्या किया, दैट इज कंसर्टेड का मीन्स है कि इसमें साइमल्टेनियसली ब्रेकडाउन और साइमल्टेनियसली फॉर्मेशन हो रही है, एज वेल एज दैट इज स्टीरियो सेलेक्टिव। दैट मीन्स इसमें जो भी माइग्रेशन होगी अल्काइल और अलाइल दी, दैट मीन्स दैट इज एंटी ऑपोजिट फॉर्म में होगी हाइड्रोक्साइड। इसमें क्या है, एग्जाम्पल ली है। ठीक है, ऑक्साइम की एग्जाम्पल है। ठीक है, और इसमें ऑलरेडी उसको प्रोटीनेट किया हुआ है। ठीक है, और प्रोटीनेट किया था दैट मीन्स ऑलरेडी हमने क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज कभी भी पॉजिटिव चार्ज को बियर नहीं करता, इसलिए ये बॉन्ड ईजिली ब्रेक डाउन हो जाएगा। जब इसके ईजिली ब्रेक डाउन होएगा तो दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी स्पीसीज और आर ग्रुप है जो वहाँ पर क्या कर जाएगा, अटैच हो रीअरेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स ना अपने पास लेकर जा रहा है, रिटेन कर रहा है। ठीक है, और इसका मतलब इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, देन रीअरेंज होकर इसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो रीअरेंज कर कर जहाँ पर क्या बना देंगे, ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और इनिशियली माइग्रेशन जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ इस रिएक्शन की बात कर रहे हैं। इनिशियली जो माइग्रेशन हो रही है इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रही है, हाइड्रोक्सिलिक जो सॉल्वेंट है, ठीक है, जो इसमें यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, हाइड्रोक्सिलिक जो इसमें मोस्टली इसमें वाटर यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, वाटर यूज़ करने से क्या होगा, इसमें अमीन की फॉर्मेशन हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड एसिड बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अगर हम इस फॉर्म में इसको यूज़ करें, ठीक है, इस फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, देन वाटर के साथ रिएक्ट करने के साथ क्या होगा कि हाइड्रोक्स ग्रुप अटैच हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन इस फॉर्म में है। ठीक है, इस दैट इज़ पॉजिटिवली चार्ज, दैट इज़ पॉजिटिव और दैट इज़ अ इलेक्ट्रॉन रिच, दैट मीन्स दैट इज़ अटैकिंग ऑन दैट साइट। ठीक है, और इसके साथ OH ग्रुप अटैच हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद रीअरेंज होकर, ठीक है, जहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर क्या जाएगा, हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। ठीक है, देन थर्ड वन इज़ अ माइग्रेशन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन। ठीक है, ये रियरली होती है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट का पार्ट है और ये रियरली होता है। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ ए मेजरली कहाँ पर मिलेगा आपको, बियर वैगनर रीअरेंजमेंट में मिलेगा, जहाँ हाइड्रो पेरोक्साइड रीअरेंजमेंट में मिलेगा। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड रीअरेंजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले क्या है जहाँ पर पेरोक्साइड है उसकी क्लीवेज होएगी। ठीक है, क्लीवेज होके वो
जो किसके साथ होएगी, क्लीवेज होकर वो अल्काइल ग्रुप है जहाँ जो क्या करेगा, माइग्रेट करेगा। माइग्रेट करने के बाद उसका जो लिविंग ग्रुप है, ठीक है, जो लीव करेगा वहाँ पर ग्रुप, दैट इज़ अ कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, और जहाँ उसका कंजुगेट बेस हो सकता है, दैट इज़ अ कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज़ अ कंजुगेट बेस। ठीक है, देन उसकी एग्जाम्पल ले रही हूँ। ठीक है, देन दैट इज़ अ आर। ठीक है, इसमें हमने ये रिएक्टेंट लिया, ठीक है, और उसको पेरोक्साइड से रिएक्ट करवाया। पेरोक्साइड में अगर हम रिएक्शन करवाएंगे तो नेगेटिव चार्ज किस जगह पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज पर अटैक करेगा। ठीक है, उसके साथ इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होएगी। ठीक है, देन उसके बाद हम इसमें H पॉजिटिव इसको प्रोटीनेट करेंगे। प्रोटीनेट करने से ये ऑक्सीजन है वो प्रोटीनेट हो जाएगी। ठीक है, और हमेशा हमें पता है कि ऑक्सीजन कभी भी पॉजिटिव चार्ज बियर नहीं करेगी, तो ऑब्वियसली वो अपने आप को रीअरेंज करने की कोशिश करेगी। तो उसके साथ क्या होगा कि आर ग्रुप कहाँ पर माइग्रेट करेगा, इस ऑक्सीजन पर माइग्रेट करेगा। ठीक है, और ऑक्सीजन का बॉन्ड कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, इस कार्बन पर। ठीक है, और कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑक्सीजन को क्या कर देगा, सेटिस्फाइड कर देगा। ठीक है, उसके साथ इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन, और इसमें जो लिविंग ग्रुप है दैट इज़ अ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, दैट इज़ ऑल अबाउट रीअरेंजमेंट। ठीक है, इसमें जस्ट हमने रीअरेंजमेंट की टाइप्स की हैं। ठीक है, इस लेक्चर में रीअरेंजमेंट क्या, सिलेबस की बात की है, रीअरेंजमेंट क्या है, उसको कैसे क्लासीफाई किया है। ठीक है, उसकी क्या क्या जो भी इसकी टाइप्स है उसको मैग्नेटिक कंस्टिट्यूशन मतलब उसको मैकेनिज्म के थ्रू हमने आपको समझाया है। ठीक है, दैट इज़ ऑल अबाउट रीअरेंजमेंट। और देन नेक्स्ट लेक्चर आई एम स्टार्टिंग विद द माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। थैंक यू।